राजधानी पटना के बेली रोड स्थित विश्वेश्वरैया भवन में जिस तरह से कल आग की घटना घटित हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो सरकारी कार्यालय है उसका पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हुए हैं। और इस वक्त हम कुछ मौजूद हैं महालेखाकार भवन में, जहां पर कह सकते हैं बिहार सरकार का सरकारी कार्यालय है। और विश्वेश्वरैया भवन जिस तरह से कल आग की घटना घटित हुई है, कई सरकारी विभाग वहाँ पर मौजूद थे, इसके बावजूद भी जिस तरह से आग की घटनाएं घटी हैं और लगातार 10 से 12 घंटा की मुशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। कई तरह के जो फाइल थे वो खाक हो चुके हैं। इस वक्त हम कुछ मौजूद हैं, यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने आए हैं कि हालांकि यहाँ पर फायर संबंधी जो इक्विपमेंट्स होता है वो तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन जिस तरह कंडीशन में है इससे ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि इसकी समय समय पर देखभाल नहीं की जाती है। और जिस तरह से गंदगी बैठी हुई है, आप साथों से देखिए, और ये पेंट पोछाड़े की जो गंदगी बैठी हुई है, और काफ़ी दिनों से लगता है कि इसका जो सफाई होती है वो नहीं हो पाया है। और अभी दिखाते हैं आपको कि जिस तरह से जो आग लगने पर जिस तरह से जो इक्विपमेंट्स दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी 6 से 7 तल्ला बिल्डिंग है, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड की जो सर सफाई होनी चाहिए और मॉकड्रिल होनी चाहिए, और कम से कम समय समय पर इसकी जो देखभाल के लिए चीज़ें होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। आप साथों से देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का जो इक्विपमेंट्स होता है, खासकर जो आग बुझाने वाली जो इक्विपमेंट्स होती है वो तो लगी हुई दिख रही है, लेकिन कई वर्षों से लग रहा है कि इसकी सफाई या यूँ कहें कि देखने को नहीं मिला। कई कर्मचारी भी उनसे बात करते हैं, तो सर इसका साफ सफाई होता रहता है क्या? आग लगने वाला जो लगा हुआ है फायर ब्रिगेड का, आग कहाँ लगा है? नहीं आग लग जाएगा पूरा निकल विश्वेश्वरैया भवन जिस तरह से आग लग गई, इंतजाम तो है, सब इंतजाम किया हुआ है, लेकिन साफ सफाई होता है क्या? सब सफाई होता है। गंदगी पूरा फैला हुआ है, लग रहा है जिसके ऊपर पूरा वर्षों से साफ नहीं हुआ है। जी सफाई होती है जो। अब आपको लगता है कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ यहाँ पर मौजूद है? किसी तरह की अगर आग की घटना घटित होती है तो आप लोग मतलब आग बुझा सकता है, यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो हैं, खासकर जो फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट्स हैं, खासकर आग बुझाने के जो सामग्री की जरूरत पड़ती है वो तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ़ सफाई की अगर बात करें तो जो कई दिनों से इसका मरम्मत भी नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि इसका जो साफ सफाई होनी चाहिए महीने में, साल में 2 बार, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आग के बाद रियलिटी चेक करने के लिए ईटीवी भारत कहीं ना कहीं अभी महालेखाकार भवन के बाद अब हम आ पहुँचे हैं परिवहन विभाग में। और ये जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है आगलगी की घटना अगर किसी तरह की घटती है तो यहाँ पर किसी तरह का जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकारी भवन है और बहुत ही पुराना भवन है, यहाँ पर वर्षों से परिवहन विभाग का कार्यालय मौजूद है और यहाँ पर चलता आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ का नज़ारा देखिए कि अगर किसी तरह के छोटी सी भी अगर आगलगी की घटना घटित होती है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इक्विपमेंट्स नहीं है कि ताकि समय पर आगे जो लगता है उससे बचाया जा सके। तो बिल्कुल आप साफ तौर से जैसे सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो लगे हुए हैं यहाँ पर, और लेकिन जिस तरह से आगलगी की घटना को लेकर जो इक्विपमेंट्स होता है फायर ब्रिगेड का, वो इक्विपमेंट्स देखने को नहीं मिल रहा। साफ तौर से पूरा गैलरी को देखिए, कहीं भी गैलरी में एक छोटा सा भी जो इक्विपमेंट्स होता है वो नहीं है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गार्ड भी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। गार्ड जी ये बताइए कि यहाँ पर अगर आग लग जाती है तो बुझाने के लिए कुछ चीज़ें हैं? यहाँ तो व्यवस्था नहीं कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ खबर करेगा फायर ब्रिगेड आएगा यहाँ से। और यहाँ पे छोटा मोटा इक्विपमेंट्स होता है वो नहीं है? नहीं है। आप यहाँ कर्मचारी हैं क्या? यहाँ पे कितने दिन से हैं आप? हम 78 से। 78 से यहाँ पे कार्यरत थे। ये बताइए कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड का कोई इक्विपमेंट्स लगा हुआ है? कुछ अगर आगलगी जैसी छोटी सी घटना घट जाती है तो क्या बुझाया जा सकता है? जी नहीं बुझाया जा सकता है ना। तो ये स्थिति है। ये परिवहन विभाग की जो खासकर कह सकते हैं कि जहाँ पर बीजेपी ऑफिस है, जेडीयू ऑफिस है, उसका जस्ट बगल में हड़ताली मोड़ के पास ये कार्यालय और बहुत ही पुराना बिल्डिंग है। और ये इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर यहाँ पर छोटी सी भी घटना अगर घटित होती है अगर लगी जैसी, तो यहाँ पर बुझाने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। अब हम चलेंगे यहाँ से कहीं और वहाँ पे सरकारी भवन का करेंगे पड़ताल कि क्या वहाँ पर भी किसी तरह का व्यवस्था है या नहीं। पड़ताल के क्रम में हम आ पहुँचे हैं विकास भवन में, जहां पर बिहार सरकार के ज़्यादातर कार्यालय यहाँ पर मौजूद है। और हमारे पीछे जो कार्यालय आप देख रहे हैं, साफ तौर पर आपको बता दें कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कार्यालय है। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर बताएं तो पूरे कॉरिडोर में कहीं पर भी
आप साफ तौर से देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड जैसे कि कभी भी अगलगी की घटना घटित होती है तो यहाँ पर आग बुझाने का कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं नज़र आ रहा है। तो इससे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जिस तरह से कल सरैया भवन में आग लगने की घटना घटित हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकारी कार्यालयों में फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो तक मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर आग लगने की जैसी घटना घटित होती है तो कहीं से भी इसको रोके जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब तक नहीं आएंगी तब तक आग बुझाने का कोई भी संसाधन यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ लोग हैं सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये आप यहीं के कर्मचारी हैं क्या? कब से हैं आप? हाँ, सुबह से है जो ऑफिस में अपना ये नहीं, आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम हैं। कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम तो यह करीब 80 में बहाल हुए थे। ये बताइए, फायर ब्रिगेड का किसी तरह का कोई आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है? ये हमें मालूम नहीं है। आग बुझाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स है यहाँ पर? हाँ, इतना वो कैसे कहाँ है? पूरा चारों तरफ तो हमने देखा है, कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। उस साइड है, दूसरे विभाग में ना हुआ, यही विभाग है। इसी विभाग का है। या उप मुख्यमंत्री बैठते हैं ना? जी हाँ। तो यहाँ पर उनके कार्यालय के आसपास में नहीं है कहीं पर? ये तो एक तो और यहाँ पर था, मतलब टंगा हुआ था। तो बिल्कुल ये स्थिति है बिहार के विकास भवन के, जहाँ पर बिहार सरकार के ज़्यादातर जो कार्यालय है वो संचालित होता है। तो ऐसे में अगलगी जैसी छोटी सी घटना अगर घटित होती है तो कहीं से भी आग पे काबू पाने के लिए तत्काल के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगाए जाने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम आगे चलेंगे राजधानी पटना के पटेल भवन में जो नया बना है और जहाँ पर पुलिस मुख्यालय है। विकास भवन के बाद अब हम आप पहुँचे हैं राजधानी पटना के सरदार पटेल भवन, जहाँ पर पुलिस मुख्यालय स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी वरीय पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं और पुलिस मुख्यालय है। इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की जो इक्विपमेंट्स होना चाहिए, अगलगी की छोटी सी भी घटना अगर घटित होती है तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स होना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को बने हुए महज 4-5 साल हुए हैं और पूरा पुलिस मुख्यालय यहाँ पर स्थापित है और जो भी चीज़ें इक्विपमेंट्स में ज़रूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पाइप है, पानी के लिए जो पाइप होता है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो भी लाइट्स होती हैं वो सब मौजूद हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जो हमारे जो यहाँ पर चार्ट लगाया गया है और यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है और हर महीने में एक बार आकर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं वो आके सभी इक्विपमेंट्स को जांच करते हैं। अंतिम बार की अगर बात करें तो 8 मई 2022 को चेक किया गया था, जिसमें ओके लिखा हुआ है और सभी इक्विपमेंट्स को यहाँ पर चेक किया गया और यहाँ पर जो भी कार्यरत जो इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी सजो सजा में लगा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे ही बात करते हैं। ये समय समय पे इसका जांच होते रहता है? एकदम होता है, सफाई भी करते हैं हम लोग, हमेशा जांच होते रहता है। क्या हमेशा वो लोग देख रेख करते रहते हैं, हमेशा देख रेख होते रहता है इसका? हमेशा। ये कौन लोग करते हैं जांच आके? जो इनका है सब, ये इंचार्ज सब जांच करते रहते हैं? हाँ, हमेशा। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी होता है तो मना हम लोग को करते हैं, तुम लोग मत छूना, हम कर लेंगे। ये हमेशा यहाँ पे जांच होते रहता है इसका? हाँ सर, यहाँ पर तो सब बढ़िया से होता है। हम लोग भी सफाई करते हैं। सर बोलते हैं बिजली वाला कि मैडम कर दीजिए तो हम कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि नया नया बिल्डिंग बना है और आपको बता रहे हैं कि 4 साल पहले बिल्डिंग को बना हुआ होगा। हर ब्लॉक में, हर फ्लोर पे जो फायर फाइटिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं राजधानी पटना का सबसे पहला बिल्डिंग सरदार पटेल भवन है, जहाँ पर सफाई के साथ साथ जो फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी देखभाल समय समय पर की जाती है। फिलहाल पटना से राहुल सिंह।